बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक रात एक जवान तालिब इल्म अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। जब ये जवान दरवाज़ा खोलता है तो एक जवान लड़की कमरे में दाखिल होती है और वो लड़की कहती है कि मैं शहज़ादी हूँ, अगर आज रात मुझे इस कमरे में सोने की इजाज़त ना दी गई तो मैं कल बादशाह से तुम्हारी शिकायत करूंगी। ये सुनकर जवान चुप हो जाता है और लड़की खाने की फरमाइश करती है। उस जवान ने जो अपने लिए बनाया था वो लड़की के पास लाकर रख देता है। लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह के वक्त सिपाही शहजादी और जवान तालिब इल्म को बादशाह के पास लेकर जाते हैं। बादशाह कहता है कि इस बात का पता लगाया जाए कि इस जवान से कोई खता सरजद नहीं हुई है, इस जवान ने कोई गुनाह अंजाम नहीं दिया है। जब बादशाह मुतमईन हो जाता है कि जवान ने कोई गुनाह अंजाम नहीं दिया तो बादशाह उससे सवाल करता है कि तुमने अपने नफ्स पर कैसे काबू पाया। जवान तालिब इल्म ने बादशाह को अपनी जली हुई उंगलियां दिखाई और कहने लगा, जब शहजादी सो गई तो शैतान और नफ्स अम्मारा ने मुझे वसवसा किया और मैंने अपनी उंगली आग पर रख दी और जहन्नम की आग को याद करने लगा। इस तरह मेरा नफ्स आराम हो गया। कुछ देर बाद नफ्स और शैतान ने दोबारा मुझे वसवसा किया और मैंने अपनी दूसरी उंगली आग पर रख दी और इस तरह सुबह तक मैं शैतान और नफ्स अम्मारा का मुकाबला करने में कामयाब हो गया। ये सुनते ही बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने जवान के तकवा और पाक दामनी को देखकर फौरन ये हुक्म दिया कि शहजादी की शादी इस जवान से कराई जाए और उसे मीर दामाद का लक़ब दिया गया। और आज तारीख में मीर दामाद का शुमार हमारे बहुत बड़े उलमा में होता है। इस अजीम आलिम का वाक़या हमारे लिए मशअल राह है। अगर हम शैतान और नफ्स अम्मारा का मुकाबला करना चाहते हैं तो जब शैतान और नफ्स अम्मारा हमें वसवसा करे तो हमें भी फौरन अपने लिए कोई फाइन या जुर्माना मुकर्रर कर लेना चाहिए। फर्ज कीजिए कि इंसान के दिल में गुनाह की ख्वाहिश पैदा होती है, इंसान किसी की गीबत करना चाहता है, इंसान किसी नामहरम की जानिब देखना चाहता है, इंसान किसी नामुनासिब चीज़ को देखना चाहता है तो फौरन अल्लाह से अहद कर ले कि अगर मैं इस गुनाह को अंजाम दूंगा तो मैं 2 महीने या 1 महीने मुसलसल रोज़ा रखूंगा या पैसे की एक बड़ी मिकदार किसी फ़कीर को जुर्माने के तौर पर अता करूंगा। और इस तरह इंसान का नफ्स आराम हो जाएगा और इंसान गुनाह से बच सकता है। अलबत्ता ये अमल उनके लिए मुफीद है जो इब्तिदा में गुनाह से बचना चाहते हैं, लेकिन जिनके अंदर ये तड़प और ख्वाहिश ही नहीं कि वो गुनाह से बचे, उनके लिए ये अमल मुफीद नहीं, क्योंकि वो उस जुर्माने या फ़ाइन को भी अदा नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।